देव ब्राह्मण घर बार छोड़कर गए तो धुंधकारी तुरंत पहुंचा माता जी के पास, श्रीमती धुंधुली देवी के पास। धुंधकारी ने धुंधुली जी से कहा, माता जी पिताजी घर छोड़कर गए होंगे तो धन कहाँ गाड़ रखा है ये बता के गए होंगे, जरूर तुम्हें तिजोरी की चाबी सौंप के गए होंगे। आज से बहुत समय पहले भैया जब लोगों के पास मिट्टी के मकान होते थे तो लोग दीवार में जमीन में जहां तहां धन को गाड़ करके रखते थे, उस पर निशान लगा देते थे कि यही धन है। कोई गगरे में कोई मटकी में लोग रखते थे पहले में। तो धुंधकारी ने कहा, माता जी धन कहाँ पिताजी ने छुपाया है, आपको ही बता के गए होंगे, बताओ धन कहाँ है। धुंधुली ने कहा, बेटा घर के बर्तन भाड़े तक तो तूने बेच लिए हैं, घर में कुछ बचा नहीं है, अब धन कहाँ से ले आकर दूं? धुंधकारी ने कहा, क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयानुचेत, धन कहाँ रखा है ये अगर सुबह होते ही नहीं बताया तो जलती हुई लकड़ियों से तुम्हारी पिटाई करूंगा, सुबह खबर लूंगा। अब जैसे महाराज ये बात बोलिए भक्तवत्सल भगवान की ये बात जैसे धुंधुली देवी ने कहा, धुंधकारी ने कहा, हमें ये सब नहीं सुनना, धन कहाँ है यही बताओ बस, और कुछ हमें सुनना नहीं है। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तयानुचेत, जलते हुए लकड़ियों से तुम्हारी पिटाई करूंगा नहीं। अच्छा धुंधुकारी कह करके चला गया तो देवी धुंधुली ने सोचा, माता जी ने सोचा ये दुष्ट है, सुबह हमारी पिटाई जरूर करेगा भैया। इसलिए मन में विचार करके उसने धुंधुली देवी रात में ही घर बार छोड़ के भग के चली गई। सोचा घर बार छोड़ के भग जाऊं भैया, और घर छोड़ करके भग करके गई। रात्रि में अंधेरा था भैया, एक कुआं था जिसमें उसकी मर्यादा नहीं बनी थी। मर्यादा माने जगत जो किनारे किनारे ईंट की बनी होती, वो मर्यादा नहीं बनी थी। जाकर के उसी कुएं में गिर गई और तेन सान कूपे पातो, जाकर के कुएं में गिर पड़ी तो उनके भी प्राण पखेड़ू उड़ गए भैया। माता जी का भी राम नाम सत्य हो गया। अब सुबह हुई तो बात पता चली कि धुंधुली देवी की अकाल मृत्यु हो गई, कुएं में गिर गई थी भैया, घर बार छोड़ के भगी। पूरे नगर में बात पहुंच गई। गोकर्ण जी को जब यह बात पता चली तो गोकर्ण जी मन ही मन सोचने लगे कि पिताजी चले गए जंगल को, माता जी जाकर के कुएं में गिर गई, इनका प्राणांत हुआ भैया। अब नंबर मेरा है, क्योंकि घर में हम ही दो बचे हैं, एक मैं और एक धुंधकारी मेरा बड़ा भाई। इसलिए दुष्ट के साथ रहना ठीक नहीं है। भर्तृहरि जी महाराज ने अपने नीति शतक में लिखा है कि परम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतरम वंचरई सह, न मूर्ख जना संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु। जंगलों में रह लेना ठीक है, पहाड़ों पर बिहड़ों पर रहना ठीक है, लेकिन मूर्ख के साथ भैया स्वर्ग में रहना ठीक नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज ने हमारे इसी का अध्ययन करके लिखा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज